हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। हम आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, माइनर और एमडीसी पेपर किसका, सोशल साइंस का। मतलब नहीं, सोशल साइंस नहीं कहेंगे उसको, सोशियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता है बहुत बच्चे को सिलेबस नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम आप सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में हो सके मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे होता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग से भी होता होगा गलती, तो इसलिए अगर कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा, तो बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आपको हम अपना सिलेबस बता दें कि आपका सिलेबस क्या है। BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 का ये सिलेबस है। ठीक है, और एक चीज़ हम बता दें, माइनर पेपर जो है, माइनर पेपर 2 मतलब माइनर पेपर 2 जो है सोशियोलॉजी का सेमेस्टर 3 के लिए, सेशन 22 से 26 BBMQ का, वो सिर्फ सेमेस्टर 3 के लिए है। और MDC पेपर, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, MDC पेपर का वो सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 3 का, तीनों के लिए सेम है। ठीक है, फॉर BBMQ यूनिवर्सिटी। VBU के लिए सिलेबस अलग है, तो आप लोग VBU के बच्चे अभी नहीं, आप लोग का भी टाइम आएगा तो आप लोग के समय में सारा चीज़ अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इसका डिमांड बहुत था, माइनर 1B सोशियोलॉजी का और हमारा दूसरा MDC सोशियोलॉजी का। तो दोनों सिलेबस ऑटोमेटिक नहीं कहेंगे, दोनों सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको दोनों चीज़ आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आपका हम लोग देखेंगे यूनिट क्या है हमारा। सबसे पहला यूनिट आपको 4 यूनिट पढ़ना है टोटल। ठीक है, पहला यूनिट है आपका सोशल रिसर्च एंड सर्वे मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, दूसरा है आपका मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। फोर्थ है क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपके इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमको बहुत अच्छे से पास हो जाना है, तो आपको यूनिट 1, 2 एंड यूनिट लास्ट, ये 3 यूनिट आपको करने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ़ जोन में डालिएगा यूनिट 1 और 2 करके। ठीक है, सेफ़ जोन में डालोगे, यूनिट 4 करके आपका सेफ़ जोन कंफर्ट जोन में बदल जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, बिकॉज कल एग्ज़ाम है, तो हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी का दिमाग लगाइए। ठीक है, 50 क्वेश्चन ओवरऑल सिलेबस आप नहीं कर पाओगे एक दिन में, आपको ही बहुत अच्छे से पता है। अगर जो कुछ नहीं पढ़े हैं तो चलो पढ़े, उनके लिए रिवीजन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो रहा। ठीक है, ये हमारा माइनर पेपर का है और MDC का भी इसी में कवर हो जाएगा, तो इसीलिए माइनर पेपर और MDC पेपर दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग देखेंगे। हाँ, एक अंतर है कि माइनर पेपर में सोशल रिसर्च एंड स्टैटिक्स पढ़ना है और MDC पेपर में सिर्फ पढ़ना है सोशल रिसर्च, तो बस आधा है इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माइनर पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, PDF ऑलरेडी हम ग्रुप में डाल दिए हैं, जिनको भी इसका PDF चाहिए आप हमारे WhatsApp 8434328596 इस नंबर पे मैसेज करिएगा। ठीक है, 8434328596। ठीक है, आप अपना मैसेज कीजिएगा, अपने नाम, अपना सेमेस्टर, अपना सेशन और आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, यहाँ पे है हम लोग सामाजिक कार्य अनुसंधान हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था मैम हिंदी है हमारा, तो आप हिंदी में ही बता दीजिए। तो ये आपका देख रहे हो, इस तरीके से आपके कुछ टॉपिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, हिंदी देखिए इसके बारे में क्या है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। इसमें ओवरऑल आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट कीज़ है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीज़ कहने का मतलब ऐसा चाबी जिससे आप बहुत अच्छा से पास कर जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीज़ है फॉर योर एग्ज़ाम। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं भी चाहते हो, नहीं हम नहीं करना चाहते हैं मैम, ज़बरदस्ती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनका हेल्प हो जाए। हम अगर आपका हेल्प करें, आप लाखों का हेल्प करोगे, लाखों नहीं कम से कम आप किसी एक का हेल्प कर दोगे तो आपको बहुत दुआ मिलेगा। ठीक है, ब्लेसिंग्स काम करती है, याद रखिएगा एग्ज़ाम में। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेहनत के साथ साथ ब्लेसिंग बहुत काम करती है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इन सबको कीजिए। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कहाँ पे है उस पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए आंसर्स को कैसे लिखने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए पहला देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। समाज कार्य अनुसंधान को परिभाषित कीजिए तथा उसके उद्देश्यों को बताइए। पहला क्वेश्चन, समाज कार्य अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके पिछड़े होने के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर थर्ड है, समाज कार्य अनुसंधान के विकास हेतु आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत कीजिए। इसके बीच में
आंसर्स भी इसका आगे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे करके आपका आंसर्स प्लस नीचे में क्वेश्चंस, आंसर फिर नीचे में क्वेश्चन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इसका PDF ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सोशल रिसर्च। आपको पता है कि मीनिंग आएगा, आपको हेडिंग सबसे पहले मीनिंग लिखना, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो मीनिंग, हिंदी में लिख रहे हो तो अर्थ, फिर उसके बाद उसका परिभाषा मतलब डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसका जो जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो जो प्रभाव हैं वो, और लास्ट में निष्कर्ष मतलब कंक्लूज़न। ये चीज़ें आप ज़रूर दीजिएगा, इससे आपका आंसर बहुत सुंदर लगेगा। याद रखिएगा, डबल डबल पेन कर करके ज़्यादा सजा सजा के कॉपी में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अच्छे से आंसर्स को डील कीजिएगा, राइटिंग अपना बहुत सुंदर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख लीजिएगा, याद रखिएगा ब्लू पेन से हेडिंग रहेगा आपका, मीनिंग लिख के ऐसे देखिए, ऐसे साइड में मीनिंग या अर्थ जो भी आप लिखोगे ऐसे मीनिंग लिख के ऐसे लाइन दे देना, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे फिर अपना ऐसे ऐसे आराम से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है लिखने का। उसी तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग दे, ब्लैक या ब्लू से हेडिंग दे के लाइनिंग कर दीजिएगा ब्लैक से। आंसर्स लिख लेने के बाद याद रखिएगा, आंसर्स लिख लेने के बाद जैसे ये आंसर कंप्लीट हो गया तो इसके नीचे एक लाइन ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बहुत सुंदर लगता है थ्योरी में ऐसे आंसर्स करना, ठीक है। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लोग सबको अपना ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से आगे बढ़िए। जय हिंद।